सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कनासिज एनसीईआरटी एंड आरबीएससी फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी के अंदर अपना व्याकरण के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। क्या चल रहा है विद्यार्थियों? वाक्य भेद। क्या चल रहा है? वाक्य भेद। और वाक्य भेद भी किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। और इससे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के 2 भेद में कहा चुका हूं। आज हम तीसरा भेद पढ़ेंगे। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देख रहे हैं, आपको साथ साथ में याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं बताऊं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन सी क्लास भाई? क्लास 9th, कोर्स बी और व्याकरण। व्याकरण के बताऊंगा मैं आपको। तो तीसरा नंबर क्या चल रहा है? इससे पहले मैंने विधानवाचक वाक्य और विधिवाचक वाक्य कहा दिए। विधान का मतलब काय होता है, विधि का मतलब आपको पता ही है, विधि के मतलब विधि का। तो आज मैं बताऊंगा आपको प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा भेद है विद्यार्थियों प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। विद्यार्थियों, पेपर के अंदर कुछ वाक्य आएंगे, आपको पहचानना है कौन सा प्रश्नवाचक है, कौन सा विधानवाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है। ऐसे वाक्य आपको पहचानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊं आपको, प्रश्नवाचक नाम से पता है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न को पूछा जाता है उन्हें क्या कहता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। देखिए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में क्या किया जाए भाई? प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए। जैसे क्लास में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको समझ में आया? आप उत्तर देंगे हाँ या ना। तो ये जो पूछना है, आपको समझ में आया क्या? तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में क्या होते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा सा बात है, आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्रश्नवाचक वाक्य। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको परिभाषा याद होगी। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा पढ़ाने का, अध्यापन कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो साथ साथ में याद कीजिए, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए पहचान क्या है। पहचान देखिए, इन वाक्यों में क्या होगा भी? WH, आप अंग्रेजी में बताते हैं WH। इन वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इन वाक्यों के अंदर क्या होगा? कौन, कब, क्या, कहां आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में क्या आते हैं विद्यार्थियों? इन वाक्यों के अंदर देख लीजिए क्या आता है। इन वाक्यों में कौन, कब, क्या, कहां आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? इन वाक्यों में कौन, कब, क्या, कहां आदि शब्द आते हैं। मतलब WH वर्ड, कौन, कब, कितने, कहां, किस प्रकार, किस लिए, इस प्रकार के शब्द अगर आप देखते हैं वाक्यों में तो तुरंत पहचान जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुरंत पहचानने के लिए क्या लगा होता है? पीछे वाक्य के अंत में विराम चिन्ह कौन सा होता है? विराम चिन्ह आपने पढ़े होंगे। तो विराम चिन्ह कौन सा होता है? प्रश्नवाचक होता है। कौन सा होता है? प्रश्नवाचक होता है। विराम चिन्ह कौन सा होता है? प्रश्नवाचक होता है। तो देखिए,
जैसे कन कौन आएगा, कौन आएगा, देखिए कन कौन आएगा, उदाहरण देखिए। तो कौन यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक विराम चिन्ह में लगा हुआ है, इसलिए वाक्य क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। आप कब जाओगे, तो ये भी क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि किसका प्रयोग हो गया, कौन, कब, क्या, कहां आदि शब्द मैंने बताया था आपके सामने। और क्या विराम चिन्ह भी कौन सा होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। विराम चिन्ह भी कौन सा लगा होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। कौन सा लगा होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। कौन सा लगा होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। कब, कन कौन आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे। आप कब जाओगे, ये भी क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह है। आप क्यों नहीं जा रहे, तो ये भी देखिए क्या है आपके सामने, प्रश्न सूचक चिन्ह। और कब, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए आदि शब्द अगर देखने को मिलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको समझ में आ गए होंगे और आप तुरंत वाक्य देखने के बाद पहचान जाएंगे कि वाक्य यहाँ पे किस प्रकार का पूछा जा रहा है। पेपर के अंदर निस्संदेह 4 या 5 वाक्य आएंगे, आपको पहचानना है। देखिए वाक्य, विधानवाचक वाक्य मतलब क्या होता है, विधान का मतलब काय होता है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी तो बताया था, विधान का मतलब काय होता है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रकार का कार्य होता है, कार्य किया जाए, कार्य को पता चलता हो, कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है। जैसे मम्मी खाना बना रही है, बच्चे सुकून जाए, तो ये क्या है, ये विधानवाचक वाक्य है। विधिवाचक वाक्य मतलब या विधिवाचक वाक्य का दूसरा नाम भी बताया था, आज्ञावाचक वाक्य। अगर आज्ञा दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है, तो वहां कौन सा हो जाएगा, विधिवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब जिन वाक्यों के अंदर प्रश्न को पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण पहचान अगर देखनी है तो क्या होगा, इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। और साथ में कब, क्यों, कहां, किस लिए, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिल जाता है, किसमें, प्रश्नवाचक वाक्य में। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। पहचान, इन वाक्यों में कौन, कब, क्या, कहां आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं इन वाक्यों में, कौन, कब, क्या, कहां आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं, कौन, कब, कहां, किस प्रकार, किसने आदि शब्द आते हैं। जैसे कन कौन आएगा, आप कब जाओगे, आप क्यों नहीं जाए, अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा, विद्यार्थी कन क्यों नहीं आए थे, क्या कन छुट्टी है, क्या कन विधान्य लगेगा, क्या हम खेलने जाएं, क्या हम घर जाएं। इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, सभी प्रकार के वाक्य क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ इन सभी वाक्यों के अंदर प्रश्न को पूछा जा रहा है। क्या हम घर जा सकते हैं, कन क्यों नहीं आए, क्या कन छुट्टी है, क्या कन विधान्य लगेगा, अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा रहा, विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ रहे। ये सब वाक्य क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आ गए होंगे। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों घर पे ये स्वस्थ रहिए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि व्याकरण के अंदर क्लास 9 कोर्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहे हैं। तो देखिए और याद कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।